हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सेस स्पेसिफायर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर दैट आर अवेलेबल. Access specifier or modifier is a access type of a method, class or variable. It specifies the visibility of method, class and variable. तो access specifier हमें हमारे class, method या variable का visibility बताता है, मतलब वो कहाँ तक accessible है. अगर समझिए मैंने मेरे एक variable को प्राइवेट रखा है तो वो क्लास के अंदर ही विजिबल होगा, क्लास के बाहर अगर मैं उसे एक्सेस करूंगा तो वो विजिबल नहीं होगा. तो ऐसे अगर आप आपके मेथड को या क्लास को जो एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं तो उसका मीनिंग क्या है वो हमें एक्सेस स्पेसिफायर बताता है कि वो कहाँ तक एक्सेसिबल होगा. एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो 4 टाइप के हैं. जावा प्रोवाइड 4 टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर. फर्स्ट जो एक्सेस स्पेसिफायर है उसे हम पब्लिक बोलते हैं. When method, variable and class and so on are declared public, then we can access them from anywhere. तो अगर मैं किसी वेरिएबल को, मेथड को या क्लास को पब्लिक डिक्लेयर करता हूं तो उसे मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूं. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मेथड, वेरिएबल या क्लास कहीं से भी एक्सेसिबल हो तो आपको जो एक्सेस स्पेसिफायर्स डालना होगा वो होगा पब्लिक. हम ऐसा रिकमेंड करते हैं कि सभी चीज़ों को आप पब्लिक मत डिक्लेयर करिए क्योंकि आपका वहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है. तो आप मेक श्योर करिए जो चीज़ें आपको बाहर एक्सेसिबल रखना है उसी को ही पब्लिक डिक्लेयर करिए. नेक्स्ट जो टाइप है उसे हम प्राइवेट बोलते हैं. व्हेन वेरिएबल एंड मेथड्स आर डिक्लेयर्ड प्राइवेट दे कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड ऑफ द क्लास. तो अगर मैं वेरिएबल और मेथड को प्राइवेट डिक्लेयर करता हूँ तो वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे, वो खाली क्लास के अंदर एक्सेसिबल होंगे. तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके वेरिएबल और आपके जो मेथड है वो क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो तो आप उसे प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट जो टाइप है उसे प्रोटेक्टेड बोलते हैं. व्हेन मेथड एंड वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड वी कैन एक्सेस देम विद इन द सेम पैकेज एज वेल एज फ्रॉम द सब क्लास. तो अगर मैं किसी मेथड को या वेरिएबल को प्रोटेक्टेड लिखता हूं तो वो कहाँ तक एक्सेसिबल होगा, वो मेरे सब क्लास में एक्सेसिबल होगा और सेम पैकेज में एक्सेसिबल होगा. अगर मैं दूसरे पैकेज से मेरे वेरिएबल या मेथड को एक्सेस करने का कोशिश करूंगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा अगर मैंने प्रोटेक्टेड यूज किया है. लास्ट जो हमारा टाइप है उसे हम डिफॉल्ट बोलते हैं. इफ वी डू नॉट स्पेसिफाई एनी एक्सेस मॉडिफायर फॉर क्लास, वेरिएबल एंड मेथड देन बाय डिफॉल्ट द डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर इज कंसिडर्ड. तो अगर हमने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया है मेरे वेरिएबल को या क्लास को या मेथड को तो जो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर उनको लगेगा उसे हम डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं. तो अगर आप नहीं देंगे तो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर लगेगा. इट इज विजिबल ओनली फ्रॉम दी सेम क्लास. अगर आपने एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया है तो उसे डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर लगा है तो वो जो वेरिएबल या मेथड है वो खाली सेम पैकेज में ही एक्सेसिबल होंगे. पैकेज के बाहर अगर आप एक्सेस करने का कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा. तो ये था एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में और उसके 4 टाइप के बारे में. अगर ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में आता है तो आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं. एक्सेस स्पेसिफायर और मॉडिफायर is the access type of method, class and variable. It specifies the visibility of method, class and variable. It has 4 types. First type is public. If we declare a method or a class as public, it would be accessible from anywhere. If we declare a variable or a method as private, it will only be accessible from the class. It cannot be accessed outside the class. Next जो type है that is protected. When method and variable is declared as protected, it would only be accessible from the same package or from the subclass. If we do not declare any type to method, variable or class, it would considered as default access specifier. In that case, the variable and method will be accessible only from the same package and it wouldn't be accessible from the outside package. तो ये था कि कैसे आप एक्सेस स्पेसिफायर और उसके टाइप के बारे में आंसर दे सकते हैं. थैंक यू.